कैसे हैं आप लोग। चलिए, मैंने जो पहले वीडियो अपलोड किए हैं उनमें एक वीडियो था एसिड और बेस की डिफरेंसेस और प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद एक वीडियो मैंने डाला था इंडिकेटर्स के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, यानी अम्ल और क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं। तो भाई जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं और अगर आपको लगता है कि हमें वो भी वीडियो देख लेने चाहिए, इंडिकेटर्स के बारे में भी नॉलेज लेना चाहिए और डिफरेंसेस भी देख लेने चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो देखते हैं यहाँ पे पहला टॉपिक जो है, हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विद मेटल, यानी अम्ल और क्षार धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो यहाँ पे चीज मैं क्लियर कर दूं कि जितने भी एसिड होते हैं, कोई भी एसिड हो, किसी भी मेटल से रिएक्शन करते हैं तो हमेशा सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। एसिड के बेस में देखते हैं एसिड प्लस मेटल, एनी एसिड एनी मेटल, तो हमेशा लेते हैं सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। बस बैलेंस करने का इश्यू रहता है, अदरवाइज ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी रिएक्शन आप लर्न नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली रिएक्शन क्या होती है कि बहुत ज्यादा वैरायटीज मिल जाएंगी रिएक्शंस की। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जो फर्स्ट चैप्टर में रिएक्शंस बताई थी, कि किसी भी रिएक्शन को आप याद नहीं कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ इसके फॉर्मेशन को समझ लीजिए, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ रिएक्शंस को देखते हैं। यहाँ पर एसिड एंड मेटल्स, सॉल्ट एंड H2O देखते हैं। सबसे कॉमन एसिड HCl, एनी मेटल एज ए सोडियम, सोडियम इज ऑल्सो मेटल। तो जब हम इसमें रिएक्शन करेंगे तो सोडियम प्लस क्लोरीन यानी बन जाएगा NaCl और प्लस H2। अब हम इसको बैलेंस करने के लिए देखते हैं, दिस इज द 2 एंड दिस इज 1। तो यहां पर हम करेंगे 2, इसके लिए क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो यहां करेंगे 2, अब सोडियम को हो जाएगा तो यहां भी आ जाएगा 2, और इस तरीके से ये बन गई 2HCl प्लस Na2Na गिव्स 2NaCl प्लस H2। एक और रिएक्शन देख लेते हैं यहाँ पर, H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे कोई भी मेटल ले सकते हो, एनी वन मेटल यू कैन टेक विदाउट एनी हेजिटेशन, कोई भी मेटल ले सकते हो। यहाँ पर आज हमने Cu ले लिया, कॉपर, तो बन जाएगा CuSO4 प्लस H2। क्लियर है। अब एक और रिएक्शन देख लेते हैं, HCl प्लस एल्युमिनियम मैंने ले लिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर AlCl3 बन जाएगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि AlCl3 क्यों लिख दिया, तो भाई ये तो सॉल्ट का फॉर्मेशन उसकी बैलेंसेस के अकॉर्डिंग होता है, जैसा कि आप 9th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो AlCl3 प्लस H2, अब इसको बैलेंस कर लेंगे। देयर आर 3 क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि हमें हाइड्रोजन 2 के फॉर्म में करने हैं, क्लोरीन 3 के फॉर्म में करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2, 6 क्लोरीन बैलेंस हो गए, 3 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए, एंड अब रह गया एल्युमिनियम, तो यहाँ पे कर दिया 2। दिस इज अ बैलेंस रिएक्शन। अगर अब हम यहाँ करें बेसिस की बात, तो मोस्ट ऑफ बेस रिएक्शन नहीं शो करते हैं। हाँ, कुछ बेसेस जो होते हैं कुछ स्पेसिफिक मेटल के साथ में रिएक्शन दिखाते हैं। तो एसिड जो है सारे के सारे रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस निकाल रहे हैं, लेकिन बेस के साथ में ऐसा नहीं होता है। बेस जो होते हैं, बहुत ही कम बेसिस ऐसे हैं जो मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ में रिएक्शन होती नहीं है। कुछ बेसिस जो है इनको देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे NaOH है, ये करता है जिंक के साथ रिएक्शन में। ठीक है, तो ये बना लेता है Na2ZnO2 प्लस H2, इसको कहते हैं सोडियम जिंकेट। ठीक है, अब देखिए सोडियम जिंकेट ये बना लेता है, लेकिन ये रिएक्शन यहाँ पर विद द हेल्प NaOH के साथ तो पॉसिबल है, Zn के साथ में कंबाइंड हो रहा है। यहाँ पर सोडियम जो है ना, ये कंबाइंड हो रहा है,
लेकिन ये रिएक्शन हर टाइप की बेसिस में हर नहीं कंप्लीट होती है। दैट्स वाई मोस्ट ऑफ बेस डू नॉट शो रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरी रिएक्शन की तरफ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कैसे करते हैं। हाउ डू एसिड एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। तो दिस इज सबसे सिंपल रिएक्शन यही है, बहुत सिंपल है। एसिड्स देखिए यहाँ पे प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। क्योंकि यहाँ पर एसिड और बेस दोनों की वैल्यू न्यूट्रलाइज हो जाती है, खत्म हो जाती है, ना ही तो एसिड रहता है ना ही तो बेस रहता है। दैट्स वाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है। सॉल्ट प्लस वाटर, क्योंकि एसिड में हाइड्रोजन आयन होता है, बेस में OH आयन होता है, अम्ल में H आयन होता है, बेस में OH आयन होता है। जब दोनों कंबाइंड होते हैं तो वाटर बन जाता है, और जो इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है दैट इज मेक्स सॉल्ट। ठीक है, जो इनके और नेगेटिव आयन और इनके पॉजिटिव आयन मिक्स होते हैं, सॉल्ट बना लेते हैं, वाटर बना लेते हैं। रिएक्शन देख लेते हैं तो यहाँ पर हम, जैसे हमने सबसे कॉमन जो एसिड है HCl प्लस NaOH लिया। दीज आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग में सबसे कॉमन जो है यहाँ पर HCl प्लस NaOH लिया। तो अब देखिए यहाँ पर NaCl मिक्स होके बन जाएगा सॉल्ट, NaCl प्लस H और OH मिक्स होके हो गया H2O। कंप्लीट रिएक्शन। और भी एसिड और बेस ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया H2SO4 प्लस हमने यहाँ पे NaOH ले लिया, आप यहाँ पे KOH ले लीजिए, COH का होल ट्वाइस लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस, एनी बेसिस, कोई भी बेस आप ले सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है, एनी एसिड एनी बेस। अगर इसको हम कंबाइन करेंगे तो सेम NaSO4, ठीक है, Na2SO4 प्लस H2O। अब रह आती है बात इसको बैलेंस करने की, तो देख लीजिए बैलेंस कर लेते हैं। Na2 यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। अब देखो 2 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, इट्स बैलेंस्ड। तो यहां पर रिएक्शन बन गई एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। तो एनी एसिड एनी बेस सॉल्ट एंड वाटर बनता है, क्योंकि इस कंडीशन में क्या होता है कि एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, दोनों का इफेक्ट खत्म हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हिंदी में इसको कहते हैं उदासीनीकरण। उदासीन हो जाता है, ना ही तो अम्लीय ना ही तो क्षारीय रहता है, उदासीन हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज उदासीन अभिक्रिया, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीनीकरण। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, यानी कि धात्विक ऑक्साइड की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जैसा कि पता है धात्विक ऑक्साइड मेटेलिक ऑक्साइड्स की बात की गई है, तो ऑक्साइड्स में ऑक्सीजन प्रेजेंट है और एसिड में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बन जाएंगे वाटर। वेरी गुड, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका रिएक्शन क्या बनेगा, मेटेलिक ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। अब इसकी अगर हम एग्जांपल्स देख लेते हैं तो मेटेलिक ऑक्साइड में से CaO कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, प्लस एसिड HCl। अब देखिए सॉल्ट CaCl2 प्लस H2O। अब ये CaCl2 क्योंकि इसकी बैलेंसी के अकॉर्डिंग, जैसे हमने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि इनका कंपोजिशन फिक्स रहता है, ठीक है। कैल्शियम की 2 वैलेंसी, क्लोरीन की 1 वैलेंसी, क्रॉस वैलेंसी के साथ CaCl2 लिखा जाएगा। तो ये आई होप आपको पता होगा, आपको याद होना चाहिए, 9th में ये पढ़ाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। CaO HCl प्लस CaCl2 H2 बन जाएगा। इसके अलावा भी कई सारी रिएक्शन हम मेटेलिक ऑक्साइड्स की लिख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ। रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन यही है आपकी, यानी कि मेटल कार्बोनेट की और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शंस है। तो एक चीज यहां पे आपको बता दूं, बहुत ही कॉमन है, बहुत ही कॉमन है,
जब भी कार्बोनेट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है एज ए पार्टिसिपेंट, यानी अभिकारक के रूप में कार्बोनेट अगर आता है तो 100% कार्बन डाइऑक्साइड निकलना है, कंपलसरी है। तो देख लीजिए इसका रिएक्शन, बेस रिएक्शन क्या होगी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट गिव्स, एसिड और मेटल मिक्स होके तो सॉल्ट बना देंगे ये, प्लस कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड कंपल्सरी निकलेगी और इसमें H2O वाटर भी निकलेगा, यानी कि ये आपकी रिएक्शन बन के तैयार होगी, एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, सॉल्ट, CO2 प्लस H2O। ठीक है, अगर इसी जगह पे मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है तब भी सेम ही प्रोडक्ट बनता है। हम दोनों के एग्जांपल्स देख लेते हैं वन बाय वन। पहले देखते हैं मेटल कार्बोनेट Na2CO3 प्लस एसिड। एसिड आप कोई भी ले सकते हो, हम यहाँ पे HCl का यूज कर रहे हैं, HCl के थ्रू बना रहे हैं। आप यहाँ पर H2SO4 भी ले सकते हैं और CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का भी एग्जांपल ले सकते हैं, HNO3 भी ले सकते हैं, एनी एसिड, सबके साथ में प्रोडक्ट सेम बनेंगे, सिर्फ सॉल्ट के जो कंपोजिशन है उसमें चेंज आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड वही होगा और H2O वही होगा। तो हम यहाँ पे HCl से ही कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखिए क्या बन जाएगा, NaCl, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब रहती है बात बैलेंस करने की, तो बैलेंस कर लेते हैं। CO2 वन टाइम, ठीक है, सोडियम 2 है यहाँ पर कर दिए 2, क्लियर, 2Cl यहाँ पे कर दिया 2, 2H2 ऑलरेडी है, CO3 तो CO2 और एक ऑक्सीजन, ये सारा बैलेंस हो गया। अब हम एक और रिएक्शन देख लेते हैं, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O। सेम वही, मेटल कार्बोनेट, एसिड, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बैलेंस करते हैं, कैल्शियम इज फिक्स, CO2 3 तो CO2 प्लस 1 ऑक्सीजन ये फिक्स, हाइड्रोजन 2 टाइम है, यहाँ पे 1 टाइम है तो इसको 2 कर दिया एंड ऑल्सो क्लोरीन इज बैलेंस्ड। रिएक्शन बैलेंस, एवरीथिंग इज क्लियर। अब हम देख लेते हैं एक रिएक्शन मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, NaHCO3, जैसा कि नाम आप सबको पता है, दिस इज बेकिंग सोडा, NaHCO3 प्लस HCl, सेम NaCl, सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H और H2O वाटर। ठीक है, तो स्कैटन रिएक्शन जो होती है उससे हमें क्लियर हो जाता है कि इसमें क्या बनेगा, और किसी भी रिएक्शन के लिए आपको स्कैटन रिएक्शन अगर पता है तो आप उसके प्रोडक्ट अपने आप बना सकते हो। रिएक्शंस कभी भी लर्न नहीं की जाती, हम कभी भी ये सजेस्ट नहीं करते हैं कि आप रिएक्शंस को लर्न करो, नेवर। हमेशा आपको क्या करना है कि जो भी रिएक्शंस होती हैं उनकी बेसिक रिएक्शन की बेसिक जो प्रॉपर्टी उसको लर्न करो कि ये रिएक्शन होने के बाद में बनेगा क्या, और ऑल ऑफ रिएक्शंस उसी बेस पे ही आगे बढ़ती हैं। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ बताई, एसिड प्लस मेटल है तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगा, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है ही नहीं तो हाइड्रोजन गैस ही निकलेगा। एसिड और बेस है तो वहां पर क्या होगा कि सॉल्ट एंड H2O निकलेगा। ठीक है, ऐसे मैंने रिएक्शंस बताई, एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो कार्बोनेट की वजह CO2 एंड H2O निकलेगा। ऐसे मैंने रिएक्शन बताई आपको, एसिड ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड विद एसिड, तो उसमें भी आपको सेम आपको बताया मैंने, सॉल्ट एंड H2O वाटर बनेगा। तो इस तरीके से आप रिएक्शन के बेस को समझ के रिएक्शंस को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही, तो बहुत ही जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एसिड और बेस से रिलेटेड आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन करेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में जितना भी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको परफेक्शन मिलेगा, उतनी ही जल्दी आप रिएक्शन को कर सकते हो। तो इसलिए रिएक्शन को करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट जल्दी में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम से मिलते रहें। हैव अ गुड टाइम, बाय बाय।